दोस्तों, एक कहावत आपने सुनी होगी कि जस करनी तस भोगन दाता और नरक चाहत मन क्यों पछताता। अर्थात जैसा आप करोगे उसका परिणाम वैसा ही मिलेगा और बाद में पछताने से आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। दरअसल बात है दोस्तों, बिहार के अंदर आरजेडी पार्टी पूरी तरह से विलय के कगार पर पहुंच चुकी है और आरजेडी पार्टी में जितने भी नेता है कहीं ना कहीं किसी न किसी कांड से, किसी न किसी अपराध से उसका रिलेशन जुड़ा हुआ है और जिसको आज हमारे देश की, हमारे बिहार की खासकर जांच एजेंसियां काफ़ी सख्ती बरतते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल बात है कि बिहार के अंदर कुछ ऐसी ही घटना आरजेडी पार्टी के नेताओं ने एक आम यूट्यूबर, एक आम नागरिक के साथ घटाया था। आपको याद होगा कि मनीष कश्यप जब जेल गए थे तो उसके ऊपर कोई विशेष संगीन आरोप नहीं था, लेकिन फिर भी मनीष कश्यप के घर की कुर्की जब्ती हुई, जो कि कोर्ट ने तमाम केसों को खारिज कर दिया। लेकिन फिर भी मनीष कश्यप के साथ जो बदसलूकी हुई और उसमें आरजेडी पार्टी के कई नेताओं ने अपना योगदान दिया था। यानी कि आरजेडी पार्टी के कई नेताओं ने मनीष कश्यप के विरोध में आवाज़ उठाना शुरू किया था। अब आरजेडी पार्टी के तेजस्वी यादव के करीबी कहे जाने वाले बीमा भारती के घर कुर्की जब्ती हुई है। आखिर किस मामला में हुई है और क्या है पूरा मामला, आगे विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। बिहार में पूर्णिया के चर्चित गोपाल यादव का हत्याकांड में जदयू के पूर्व विधायक और वर्तमान में रासद के प्रदेश उपाध्यक्ष बीमा भारती पर प्रशासन का शिकंजा आखिर कस ही गया। शुक्रवार को पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद बीमा भारती के घर की कुर्की जब्ती कर ली। गौर करने वाली बात है कि बीमा भारती पर कानून का शिकंजा अचानक नहीं कसा। बीमा भारती की तरफ से एक के बाद एक कई गलतियां हुई, जिसके बाद वह कानूनी शिकंजे में फंसती चली गई। रुपौली के पूर्व विधायक रही बीमा भारती का विवादों से जो है चोली दामन का साथ रहा है। अब वह विवाद राजनीतिक हो या फिर कोई और कारण, बीमा भारती हमेशा खबरों में बनी रही। बीमा भारती की शादी अवधेश मंडल से हुई। अवधेश मंडल की गिनती इलाके के दबंग लोगों में होती है। बीमा भारती ने सन 2000 में राजनीतिक में अपनी पारी का आगाज किया था। तब उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में रुपौली विधानसभा क्षेत्र से अपनी उम्मीदवारी को पेश किया था। अपने पहले ही चुनाव में बीमा भारती ने जीत हासिल की। इसके बाद उनका झुकाव राष्ट्रीय जनता दल की तरफ हुआ और वह रासद में शामिल हो गए। हालांकि 5 साल बाद हुई विधानसभा चुनाव में उनको जीत नसीब नहीं हुई, लेकिन इसी साल अक्टूबर में फिर हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने फिर से अपनी वापसी की और रुपौली सीट पर जीत दर्ज की। रासद में रहने के बाद भी बीमा भारती नीतीश कुमार के प्रति आस्था जताते हुए जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गई। इसके बाद सन 2010 और 2015 के विधानसभा चुनाव में वो जनता दल यूनाइटेड के सदस्य के रूप में ही रहे, फिर से जीत हासिल की। हालांकि इसके बाद इसी साल संपन्न हुए लोकसभा चुनाव का ठीक पहले उन्होंने जदयू से इस्तीफा दे दिया था और राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी में शामिल हो गई। उन्होंने पूर्णिया लोकसभा सीट से अपनी दावेदारी भी पेश की, लेकिन वो जीत नहीं सकी। बीमा भारती के पारिवारिक जीवन में भी काफी उथल पुथल रहा है। उनके ऊपर यह भी आरोप लगते रहे कि 2015 में अपने पति को जेल से भागने में उन्होंने मदद की थी। 2018 में जब उनके बेटे की मृत्यु हुई तब भी वह चर्चा में आई थी। 2023 में भी वह जब चर्चा में आई थी, जब उन्होंने अपने पालतू कुत्ते कृष्णा की मौत के बाद उसका अंतिम संस्कार किया था और जुलूस निकाला था। तब उन्होंने अपने कुत्ते के शव के साथ बांस की अर्थी पर शव यात्रा निकाली थी और हिंदू रीति रिवाज के साथ कुत्ते की श्रद्धा कर्म करने का भी फैसला किया था। बीमा भारती बिहार सरकार में गन्ना उद्योग मंत्री भी रह चुकी है। इसी साल जून माह में बीमा भारती पर पूर्णिया पुलिस शिकंजा कसने पहुंचे थे। तब बीमा भारती ने आरोप लगाया था कि उनको राज्य सरकार और नीतीश कुमार के इशारे पर तंग किया जा रहा है। पूर्णिया पुलिस व्यवसायी गोपाल यादव के मर्डर के मामले में बीमा भारती के घर पटना स्थित आवास पर पहुंची थी। इस मामले में बीमा भारती का बेटा आरोपी है।
जिसको लेकर के प्रशासन ने अपनी एक्टिविटी दिखाई थी। लेकिन आरजेडी पार्टी की ओर से कहा गया कि बीमा भारती को खामखा सरकार द्वारा परेशान किया जा रहा है। पटना में बीमा भारती के घर पर जब पूर्णिया पुलिस तक पहुंची थी, तब तक उनका नाम रुपौली विधानसभा उपचुनाव में राजद उम्मीदवार के रूप में लगभग तय हो चुका था। तब यह बात भी सामने आई थी कि हत्या के मामले में पूर्णिया पुलिस बीमा भारती के बेटे की तलाश में पटना पहुंची थी। हालांकि तब जब पूर्णिया पुलिस पटना स्थित बीमा भारती के आवास पर पहुंची थी, तब बीमा भारती ने इसका कड़ा विरोध भी किया था। लेकिन इससे प्रशासन पर किसी प्रकार का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। इसी के साथ साथ बता दें कि पूर्णिया के भवानीपुर बाजार में 2 जून 2024 को व्यापारी गोपाल यादुगा की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने बीमा भारती के बेटे राशा की तलाश कर रही थी। गोपाल यादव का पूर्णिया में के भवानीपुर इलाके के एक चर्चित पेंट के व्यापारी थे। आरोपियों ने उनकी तब हत्या कर दी जब वह अपने दुकान में ही थे। अपराधी ग्राहक बनकर के आए थे और गोपाल यादुका के सिर में गोली मार दी थी। तब मृतक के भाई ने बताया था कि एक पुराना भूमि विवाद चल रहा था, लेकिन हत्या किस कारण से हुई है यह जानकारी नहीं मिल पाई है। बीमा भारती के बेटे राशा पर यह आरोप लगा था कि उसने ही व्यापारी की हत्या करने के लिए शूटरों को इंतजाम किया था। हत्या के बाद वह फरार हो गया। बताया जा रहा है कि गोपाल यादुका का संजय नाम के किसी व्यक्ति से भूमि विवाद था। संजय बीमा भारती के बेटे राशा का दोस्त बताया जा रहा है। तब यह बात भी चर्चा में आई थी कि संजय के कहने पर राशा ने ही गोपाल यादुका की हत्या करने को तमाम शूटरों को तमाम सामग्री उपलब्ध कराए थे। इसके लिए शूटरों के साथ 5 लाख रुपए की डील तय की गई थी। इस मामले में एक और विशाल नाम के शूटर के भी शामिल होने की बात सामने आई थी। बीमा भारती ने आरोप लगाया था कि जब से उन्होंने जदयू को छोड़ा है, तब से सरकार उनको परेशान कर रही है। सरकार राजनीति के तहत मुझे परेशान कर रही है। मेरे बेटे को मर्डर केस में फंसाया गया है। बीमा भारती ने तब कहा था कि भवानीपुर में व्यापारी की जब हत्या हुई थी, तो सबसे पहले आवाज उनके पति ने ही उठाई थी। तब मैं अपने बेटे के साथ खुद भवानीपुर बाजार में गई थी और पीड़ित परिवार से मुलाकात भी किया। तब उन्होंने यह भी कहा था कि भूमि विवाद में मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है, जबकि उसकी उम्र सिर्फ 18 साल है। इधर बीमा भारती की बात करें तो बीमा भारती ने जदयू से अलग होने के बाद पूर्णिया से लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय जनता दल की टिकट पर भी लड़ी, लेकिन उन्होंने केवल 27,000 के करीब वोट प्राप्त हुए थे उनको। हाल ही में उनको राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन जैसे ही आरजेडी पार्टी के ऐसे कई नेता हैं जिसका नाम इस प्रकार के अपराध में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस बात से स्पष्ट होते जा रहा है कि आने वाले समय में आरजेडी पार्टी का पूरी तरह से विलय हो जाएगा। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आरजेडी पार्टी ने बिहार के अंदर करतूत किए हैं, जिस प्रकार के काम उन्होंने किए हैं, उसी का परिणाम आज देखने को मिल रहा है। ऐसी रिपोर्ट्स तमाम न्यूज़ पोर्टल पर अवेलेबल है। TV9 भारतवर्ष से ये तमाम खबरें मिली है और जिसका आप निचोड़ देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से बीमा भारती की घर की कुर्की जब्ती हुई है, इस बात से स्पष्ट है कि जैसा करने को आप आगे बढ़ते हैं, वो उसका परिणाम भी पीछे से आपको वैसे ही मिलते हैं। फिलहाल आरजेडी पार्टी की क्या स्थिति आपके हिसाब से, अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर प्रस्तुत कीजिए।